Hello students, and today we will discuss a new chapter, balance of payment. So first of all, what is balance of payment? देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है. इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच शोज ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन अ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ गिवन पीरियड और इन अ फाइनेंशियल ईयर. देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट होती है जो वो सभी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है जो एक नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी कि इंडिया और इंडिया की जो दूसरे देशों के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स होती है उसको किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, उसको बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है. अब जो हमने ऊपर बात की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स, तो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स क्या होती है. देखिए दीज आर दोज ट्रांजेक्शन्स विच इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ टाइटल और ओनरशिप ऑफ गुड, सर्विसेज, मनी एंड एसेट्स. वो सभी ट्रांजेक्शन जिसके अंदर किस चीज़ का ट्रांसफ़र इन्वॉल्व हो, ओनरशिप का, टाइटल का, चाहे वो गुड्स का हो, चाहे वो सर्विसेज का हो, चाहे वो मनी का हो, चाहे वो एसेट्स का हो. यानी कि ये सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स किस में रिकॉर्ड की जाती हैं, बीओपी में रिकॉर्ड की जाती है. अब जो ट्रांजेक्शन्स है वो कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन से आइटम्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं. देखिए सबसे पहले विजिबल आइटम. दिस इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल गुड्स which are imported and exported. These items can be seen and touched. वो सभी आइटम जिनको हम देख सकें, जिनको हम टच कर सकें, जिनको हम बता सकें, जिनका कुछ वेट हो. ठीक है, तो जितने भी तरह के गुड्स होते हैं, जो भी गुड्स होते हैं वो सारे हमारे किसके अंडर आते हैं, विजिबल आइटम्स के अंडर आते हैं. उसके बाद बीओपी में रिकॉर्ड होते हैं इनविजिबल आइटम. अब देखिए विजिबल आइटम्स में तो वो सभी आइटम हो गए जिनको फिजिकली, जिनको देखा जा सके, जिनको टच किया जा सके. इनविजिबल में आती हैं ऑल टाइप्स ऑफ सर्विसेज. दिस इंक्लूड ऑल द सर्विसेज विच आर गिवन और रिसीव्ड लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एट्सेट्रा. बैंकिंग हो गया, शिपिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये जो सभी सर्विसेज हैं वो सारी किसका पार्ट है, इनविजिबल का. दिस कैन नॉट बी सीन और टच बट देयर प्रेजेंस कैन बी फेल्ट. इनको आप देख के या टच करके नहीं बता सकते, लेकिन इनको फील किया जा सकता है. सर्विसेज को क्या किया जाता है, फील किया जाता है. और फीलिंग किस चीज़ से आती है, बेनिफिट डेराइव्ड आउट ऑफ इट. हम जो भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं उससे जो भी बेनिफिट हमें मिल रहा है, जो सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं और वो जो बेनिफिट हमें डिराइव कर रही है उसी से हमें उसकी क्या आती है, फील आती है. तो सिंपल सा आप डिफरेंस ले सकते हो विजिबल और इनविजिबल के बीच कि विजिबल आइटम को सीन और टच नहीं किया जाता है, जबकि इनविजिबल आइटम्स जो होती है उनको केवल फील किया जा सकता है, उनको देख के या टच करके नहीं बताया जा सकता. उसके बाद आते हैं यूनिलेटरल ट्रांसफ़र. तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स होते हैं वन साइडेड ट्रांसफ़र्स, और वन साइडेड ट्रांसफ़र्स में हमारे क्या आती हैं, गिफ्ट्स हो गई, ग्रांट्स हो गई, स्कॉलरशिप हो गए, डोनेशन हो गए. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स. कैपिटल ट्रांसफ़र्स. कैपिटल ट्रांसफ़र्स रिलेट टू कैपिटल रिसीट्स थ्रू बोरोइंग्स, सेल्स ऑफ एसेट्स एंड कैपिटल पेमेंट थ्रू परचेज ऑफ एसेट्स एट्सेट्रा. यानी कि कैपिटल ट्रांसफ़र्स जो है ये वो सभी ट्रांजेक्शन्स इसके अंदर आती है जो एसेट्स और लाइबिलिटी को अफेक्ट करे. ठीक है, तो देखिए मेन जो बीओपी है उसमें 4 तरह की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है. सबसे पहले होती है विजिबल आइटम, उसके बाद आते हैं इसमें इनविजिबल आइटम, उसके बाद आते हैं इसमें यूनिलेटरल ट्रांसफ़र्स, और उसके बाद आते हैं कैपिटल ट्रांसफ़र्स. ठीक है, ये 4 तरह की ट्रांजेक्शन्स हैं, ये 4 तरह की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है, बीओपी में रिकॉर्ड किया जाता है. अब स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट. देखिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करता है. डबल एंट्री सिस्टम मतलब जो भी अकाउंट्स इसमें प्रिपेयर होगा उसमें 2 साइड होगी, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड. अब डेबिट साइड में क्या लिखा जाता है, डेबिट साइड में लिखा जाता है आउटफ्लो. वो सभी ट्रांजेक्शन्स जिनकी वजह से फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो हो कंट्री से. ठीक है, ऑल द पेमेंट्स मेड आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट. जो भी पेमेंट हम कर रहे हैं वो किस साइड रिकॉर्ड होंगी, डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगी. क्लियर. क्रेडिट साइड वो सभी आइटम्स रिकॉर्ड होंगे जिनकी वजह से इंडिया में फॉरेन करेंसी का क्या हो रहा हो, इनफ्लो हो रहा हो. So all the payments received are recorded on
क्रेडिट साइड ऑफ बीओपी अकाउंट। सिंपल सी बात है, देखिए दो साइड होंगी, एक होगी क्रेडिट साइड और एक होगी डेबिट साइड। तो क्रेडिट साइड में वो सभी आइटम्स लिखे जाएंगे दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड डेबिट साइड में वो सभी आइटम्स लिखे जाएंगे दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आउटफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज, जिनकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज का क्या हो, आउटफ्लो हो। क्लियर? अब देखिए टाइप्स ऑफ बीओपी, हमने ये पढ़ लिया बीओपी क्या होता है, इसमें कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है। बीओपी जो भी अकाउंट इसमें प्रिपेयर होगा वो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करेगा, यानी कि एक डेबिट साइड होगी इसकी और एक क्या होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो सबसे पहले देखिए इसमें टाइप आती है बैलेंस्ड बीओपी। तो दो साइड होती है डेबिट और क्रेडिट। व्हेन क्रेडिट साइड इज इक्वल टू डेबिट साइड, यानी कि अब क्रेडिट और डेबिट का मतलब जितना इनफ्लो हो रहा है उतना ही आउटफ्लो हो रहा है। अगर दोनों इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बीओपी। व्हेन डेबिट साइड बिकम्स इक्वल टू क्रेडिट साइड इट रेफर्स टू एज बैलेंस्ड बीओपी, इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड बीओपी। सेकंड है हमारा डेफिसिट बीओपी। डेफिसिट नाम ही बता रहा है, तो देखो डेफिसिट का मतलब कि कोई ना कोई कंट्री के लिए एडवर्स सिचुएशन है। एडवर्स कब होगा, अब जब आउटफ्लो आपका क्या हो, ज़्यादा हो, किससे, इनफ्लो से। ठीक है, यानी कि जो पेमेंट आप कर रहे हो वो ज़्यादा है जो आपको मिल रही है उससे। तो देखिए व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन दी क्रेडिट साइड, अब आपको पता है डेबिट साइड में कौन सी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दी आउटफ्लो ऑफ दी फॉरेन करेंसी, इट इज नोन एज दी डेफिसिट बीओपी। इसको हम क्या बोलेंगे, डेफिसिट बीओपी। फिर उसके बाद आता है सरप्लस बीओपी। अब सरप्लस बीओपी सिंपल सी बात है, डेफिसिट का मतलब तो क्या हुआ कि भाई जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा है किससे, क्रेडिट से, और सरप्लस का मतलब है क्रेडिट ज़्यादा हो किससे, डेबिट से। व्हेन क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड इट इज नोन एज सरप्लस बीओपी, यानी कि जो इनफ्लो है फॉरेन करेंसी का वो ज़्यादा हो किससे, आउटफ्लो से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बीओपी। दो तरह के मेन जो है वो दो हो गए। देखिए एक हो गया बैलेंस्ड बीओपी। अब बैलेंस नाम ही बता रहा है, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो दो केस हो जाएंगे, या तो भाई आपका डेबिट ज़्यादा होगा क्रेडिट से, या क्रेडिट ज़्यादा होगा आपका डेबिट से। डेबिट में मैं बता चुकी हूँ इनफ्लो को रिकॉर्ड किया जाता है और क्रेडिट में आउटफ्लो को। तो जब भी आउटफ्लो ज़्यादा हो इनफ्लो से, यानी कि हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं और हमें रिसीव कम हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट सिचुएशन। और जब भी आउटफ्लो ज़्यादा हो इनफ्लो से तो वो हमारे लिए कैसी सिचुएशन हो जाती है, सरप्लस सिचुएशन। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के ही एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बीओटी क्या होता है, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विद इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ ओनली विजिबल आइटम्स आर रिकॉर्डेड। अब देखिए जब बीओपी की हम बात करते हैं ना, तो बीओपी में हमारी सभी तरह की ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड होती है, चाहे वो विजिबल हो, चाहे वो इनविजिबल हो, चाहे वो यूनिलेटरल हो, चाहे वो आपका कैपिटल हो। अगर हम ओवरऑल बीओपी की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर ये सारी स्टेटमेंट या सारी जो भी ट्रांजैक्शंस है वो रिकॉर्ड होगी। लेकिन जब भी हम बीओटी की बात करते हैं तो देखो बीओटी इंक्लूड ओनली विजिबल आइटम ओनली। बीओटी में केवल क्या आएंगे, विजिबल आइटम। विजिबल का मतलब ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, ओनली ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स। इसके अंदर बीओटी में इनविजिबल आइटम्स या आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर या कैपिटल ट्रांसफर, इनकी कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो बीओटी में रिकॉर्ड नहीं होगी। बीओटी जो है वो केवल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स को रिकॉर्ड करता है। तो बीओटी का फॉर्मूला क्या हो गया, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम माइनस इंपोर्ट ऑफ द विजिबल आइटम। ठीक है, प्रिपेयर करने का तरीका इसका भी वही रहता है, इसमें भी एक डेबिट साइड होती है और एक क्रेडिट साइड होती है। क्लियर, जिस तरह बीओपी के टाइप्स होते हैं, भाई बैलेंस्ड होता है और आपका डेफिसिट होता है या सरप्लस होता है, इसी तरह हमारी बीओटी की भी क्या होती है, टाइप्स होती है। बीओटी जो है वो बैलेंस्ड होगा। बैलेंस का मतलब व्हेन क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट साइड। क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट साइड मतलब जितनी आप पेमेंट कर रहे हो उतनी ही आपको रिसीव हो रही है। इसका मतलब ये है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों क्या हो, इक्वल। डेफिसिट बीओपी, डेफिसिट मतलब आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा हो और इनफ्लो कम हो रहा हो। तो यानी कि व्हेन डेबिट साइड इज मोर देन द
क्रेडिट साइड, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेफिशिएंट बीओटी या डेफिसिट बीओटी। उसके बाद हमारा आता है सरप्लस। देखो डेफिसिट जो है वो किसी भी कंट्री के लिए अनफेवरेबल सिचुएशन होती है, सरप्लस जो है वो किसी भी कंट्री के लिए फेवरेबल सिचुएशन होती है। तो सरप्लस है तो सरप्लस का मतलब व्हेन क्रेडिट इज मोर देन द डेबिट। देखो क्रेडिट में सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं इनफ्लो से रिलेटेड, जबकि डेबिट में होती हैं सारी किससे रिलेटेड, आउटफ्लो से रिलेटेड। क्लियर। तो इनफ्लो की जब हम बात करते हैं यानी कि जब पैसा आ रहा है, फॉरेन करेंसी हमारे पास आ रही है, वो ज़्यादा हो किससे, जो हम आउटफ्लो कर रहे हैं किसका, फॉरेन करेंसी का। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सरप्लस बीओटी। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।